को प्रणाम। उपासना समर्पण योग अध्याय 4 ऑडियो 10। परम पूज्य गुरुदेव वंदे माता जी को हृदय में महसूस करते हुए आदि शक्ति मां गायत्री से प्रार्थना कि स्वाध्याय के माध्यम से हमारे जीवन में भी जप और ध्यान का प्रकाश फैले, हमारा आत्मिक स्तर भी गुरु सत्ता की सूक्ष्म उपस्थिति से उनके अनुसार ऊंचा हो। आगे पढ़ते हैं। कल गुरुदेव बता रहे थे कि ध्यान धारणा की शक्ति, दिव्य शक्ति क्या होती है और क्यों हम विस्मृत कहाँ हो गए, हम खो कहाँ गए, ये सारी चीज़ें गुरुदेव बता रहे थे। और गुरुदेव ने अलग अलग एग्जाम्पल के थ्रू बताया था कि इंजीनियर किस तरह काम करते हैं और व्यक्तिगत जीवन में हम उद्विग्न क्यों होते हैं जब हम बॉडी कॉन्शियसनेस में चले जाते हैं। तो इसी को आगे पढ़ते हैं कि आगे गुरुदेव हमें क्या कह रहे हैं। और ध्यान योगी के उद्देश्य के बारे में बताया था कि हमें अपनी ओरिजिनल स्टेट समझ में आनी चाहिए कि हम हैं कौन, व्हाट, हमारी स्मृति वापस आ जाए। तो विस्मरण का निवारण और आत्मबोध की भूमिका में जागरण यही है ध्यान योग का लक्ष्य। लक्ष्य के लिए गुरुदेव ने एक लाइन दी, विस्मरण का निवारण, जो स्मृति चली गई, मैं व्हाट एम आई, और आत्मबोध की भूमिका और सोल लेवल पे फिर मेरा रोल प्ले क्या है वो हमें समझ में आ जाए अगर बॉडी कॉन्शियसनेस से सोल कॉन्शियसनेस पे जाना, यही लक्ष्य है। उसमें ईश्वर का स्मरण किया जाता है तथा अपने स्वरूप का भी अनुभव किया जाता है। जीव और ब्रह्म के मिलन की स्मृति फिर से ताज़ी की जाती है और यह अनुभव किया जाता है कि जिस दिव्य सत्ता से एक तरह से संबंध विच्छेद कर रखा था वह हमारी जननी और परम शुभ चिंतक है। इतना ही नहीं, वह कामधेनु की तरह वात्सल्यमयी भी है और उसका पै पान करके देवोपम स्तर के लाभ ले सके। कल्प वृक्ष की छाया में बैठकर सब कुछ पाया जा सकता है। ईश्वर सत्ता से संपर्क, सानिध्य, घनिष्ठता बना लेने के बाद ऐसा कुछ विशेष नहीं रहता जिसे अभाव, दारिद्र्य अथवा शोक संताप कहा जा सके। इतना सुंदर विजुअलाइजेशन और इमेजिनेशन है। ऐसी जब हमारी ओरिजिनल सेल्फ है, जब वो बच्चा हमारे अंदर जाग जाएगा, और बच्चा क्या होता है, निश्चल होता है, कोई विकार नहीं होता एक न्यूबॉर्न में, एक बच्चे में बिल्कुल विकार रहित। और मैं आइडेंटिटी तो होती ही नहीं, फॉल्स आइडेंटिटी ऑफ आई, मैं ये बॉडी, मैं ये इला, मैं पत्नी, मैं बच्चा, जिन भी रिश्तों में हम बंधे हुए हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि उनको निभाना नहीं है, ज़्यादा अच्छे से निभा पाते हैं क्योंकि एक्सपेक्टेशंस ख़त्म हो जाती हैं, रोल प्ले रह जाता है और एज एन इंस्ट्रूमेंट रह जाता है। तो अभ्यास के साथ बहुत सुंदर अनुभव होते हैं इसमें। आगे गुरुदेव लिख रहे हैं, ध्यान योग हमें इसी लक्ष्य पूर्ति में सहायता करता है। स्पष्ट है कि आत्मबोध से बढ़कर मानव जीवन का दूसरा लाभ हो ही नहीं सकता। भगवान बुद्ध को जिस वट वृक्ष के नीचे आत्मबोध हुआ था, उसकी डालियां काट काट कर संसार भर में इस आशा से बड़ी श्रद्धा पूर्वक आरोपित की गई थी कि उसके नीचे बैठकर अन्य लोग भी आत्मबोध का लाभ प्राप्त कर सकेंगे और दूसरे बुद्ध बन सकेंगे। किसी स्थूल वृक्ष के नीचे बैठकर महान जागरण की स्थिति प्राप्त कर सकना कठिन है, पर ध्यान योग के कल्प वृक्ष की छाया में सच्चे मन से बैठने वाला व्यक्ति आत्मबोध का लाभ ले सकता है और नर पशु के स्तर से ऊंचा उठकर नर से नारायण के समकक्ष बन सकता है। भगवान के बुद्ध के एग्जाम्पल से गुरुदेव समझा रहे हैं। भगवान बुद्ध पे एक बहुत अच्छी सीरीज फ्लिपकार्ट पे थी पहले, बुद्धा। इतना सुंदर उसमें समझाया था भगवान बुद्ध के जीवन को, उनकी भावनाओं को, और उनके भीतर क्या था, आधार क्या था। भगवान बुद्ध को मुक्ति नहीं चाहिए थी, भगवान बुद्ध के अंदर करुणा थी। और जो सबसे खूबसूरत बात थी वो क्या थी, उन्हें दुख का कारण जानना था। और वो क्यों जानना था, ताकि वो अपने नहीं, पूरे समाज में जो मानव जाति पीड़ित है उनके दुखों का निवारण कर सके। टेम्परेरी नहीं, परमानेंट। तो जो प्यास थी अंतःकरण में, सेवा की का जो भाव था वो इतना गहराया हुआ था। कई जन्मों की यात्रा होगी निश्चित रूप से, लेकिन वो मन में, अंतरात्मा में वो कसक उठे तो सही, तभी तो इंसान दृढ़ निश्चय से आगे बढ़ सकता है। मन जंगली हाथी की तरह है जिसे पकड़ने के लिए पालतू प्रशिक्षित हाथी भेजने पड़ते हैं। सदी हुई बुद्धि पालतू हाथी का काम करती है। ध्यान के रस्से से पकड़ जकड़ कर उसे काबू में लाते हैं, फिर उसे सत प्रयोजन में संलग्न हो सकने योग्य सुसंस्कृत बनाते हैं। गुरुदेव एग्जाम्पल दे रहे हैं कि मन जंगली हाथी है, भाग जाएगा। और इस एक एग्जाम्पल से ये बता रहे हैं कि हमें रोज अभ्यास करना है, एक दिन भी छोड़ना नहीं है। कोई भी समय, सुबह का समय बेस्ट है, पर ये कहना उचित नहीं होगा क्योंकि मैं खुद सुबह नहीं कर पाती हूँ, अभी प्रयास चल रहा है, कोशिश चल रही है, तो लेकिन बेस्ट वही है। गुरुदेव ने हर जगह लिखा, संध्या उपासना, मॉर्निंग ब्रह्म मुहूर्त का महत्व हमें सबको पता है। तो लेकिन अभ्यास नियमित,
आप कहीं भी हो, ट्रैवल पे हो, चल रहे हो, उठ रहे हो, खा रहे हो, बैठ रहे हो, कुछ भी बिजी हो लाइफ में, लेकिन अपने लिए ये 15 मिनट से 1 घंटे का समय नियमित निकालना चाहिए। और एक समय ऐसा आता है फिर अजपा होने लगेगा, फिर हर समय वो मन वहीं रहेगा, और जैसे ही कोई कुविचार आएगा, कोई अनुचित भाव आएगा, तुरंत रिमाइंडर मिल जाएगा, पता चल जाएगा कि जो चिंतन है वो विपरीत दिशा में चला गया। जहाँ जाना चाहिए परमात्मा की तरफ, अपने अपने मूल स्वरूप की तरफ, उससे अलग चला गया। पानी का स्वभाव नीचे गिरना है, उसे ऊंचा उठाना है तो पंप, चरखी, टेंडी, ढेंकी आदि लगाने की व्यवस्था बनानी पड़ती है। निम्नगामी पतोन्मुखी प्रवृत्तियों में ही हमारा अधिकांश शक्तियाँ नष्ट हो जाती हैं। उन्हें ऊपर उठाने के लिए मस्तिष्क में दिव्य प्रयोजनों के प्रयुक्त होने की ध्यान की प्रक्रिया अपनानी पड़ती है। शक्ति को उपलब्ध करना बड़ी बात नहीं, उसे बिखराव के निरर्थक एवं अपव्यय की अनर्थ मूलक बर्बादी से भी बचाया जाना चाहिए। शक्ति की उपलब्धि का लाभ तभी मिलता है जब उसे संग्रहित रखने और सत्प्रयोजन में लगाने की व्यवस्था बन पड़े। बहुत ही गहरी और सुंदर बात। जैसे गुरुदेव पानी के एग्जाम्पल से दे रहे हैं कि नॉर्मली नीचे की तरफ चलती है पानी की जो फ्लो है, लेकिन ऊपर उठाने के लिए पंप लगाना है। तो ऐसे ही हमारी प्रवृत्तियाँ यूजली खाना पीना, हम इसी में भटकते रहते हैं, क्या पहनना है, बॉडी कॉन्शियसनेस, इसी में समय नष्ट करते रहते हैं और ऑर्गेनाइज्ड लाइफ नहीं जीते, डिसिप्लिन नहीं, समय का सदुपयोग नहीं करते। पहले तो इन सब से, जप के माध्यम से ये सब सधेगा, फिर शक्ति उपलब्ध करना इतने बहुत कॉमन है। बहुत सारे लोग जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो जब की शक्ति इकट्ठी हो गई, लेकिन उसके बाद क्या करना है, उसके बाद उसको अच्छे कामों में खर्च करना है, क्योंकि वो रखी है शक्ति आपके पास और आप यूज़ नहीं कर रहे तो उसका फ़ायदा क्या है। ब्रेन बहुत अच्छी है, यूज़ नहीं हो रही तो उसका फ़ायदा क्या है। इन्फॉर्मेशन बहुत सारी पड़ी है पर उसको प्रोसेस करके कुछ काम में नहीं ले रहे हो तो कोई लाभ नहीं है। तो गुरुदेव कह रहे हैं, जैसे चंद्रायन साधना के बाद आपने देखा होगा, जब भी चंद्रायन साधना करते हैं तो एक ऊर्जा क्रिएट होती है, और साधना के बाद हमेशा गुरुदेव कुछ ऐसा काम करवाते हैं साधकों से जो जनहित में होता है, जो सत प्रयोजनों के लिए यूज़ होता है। तो वही गुरुदेव कह रहे हैं कि संग्रह नहीं करना किसी चीज़ का, जो अच्छा मिल रहा है उसे बांटते चलो। धूप गर्मी से ढेरों पानी समुद्र तालाबों में से भाप बनकर उड़ता है। चूल्हों से कितनी ही भाप उत्पन्न होती है और उड़ती है, लेकिन उसका कोई उपयोग नहीं। किंतु इंजन में थोड़ा सा पानी भाप बनाया जाता है, उसी भाप को हवा में उड़ जाने से बचाकर टंकी में एकत्रित किया जाता है, और फिर उसकी प्रचंड शक्ति प्रवाह एक छोटे छेद में होकर पिस्टन तक पहुंचा दिया जाता है। इतने मात्र से रेलगाड़ी का इंजन चलने लगता है। तो गुरुदेव जो कह रहे हैं उस एग्जाम्पल से भी समझा रहे हैं। चलता ही नहीं, दौड़ता भी है। उसकी दौड़ इतनी सामर्थ्य युक्त होती है कि वह अपने साथ साथ भरी रेलगाड़ी के दर्जनों डिब्बे घसीटता चलता है। और होता भी है, जब सत्य प्रवृत्ति के लिए, जब किसी एक अच्छे काम के लिए हम कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं, तो पूरा जन समुदाय हमारे साथ हो जाता है। ऐसा कभी नहीं होगा कि कोई अच्छा काम करने की हम कोशिश कर रहे हो और हमें लोग ना मिल रहे हो हमारे साथ, मिलते चलते हैं सब। आगे यहाँ गुरुदेव लिख रहे हैं, सेरो बारूद यदि ज़मीन में पर फैलाकर माचिस से जलाई जाए तो थोड़ी सी चमक दिखाकर भग से जल जाएंगी और उसका उपयोग परिणाम कुछ ना निकलेगा, ना कोई आवाज़ होगी। किंतु यदि उसे बंदूक की छोटी नली के अंदर कड़े खोल वाले कारतूस में बंद कर दिया जाए और घोड़ा दबाकर नन्ही से चिंगारी से स्पर्श किया जाए तो वह एक तोले से भी कम वजन की बारूद गजब ढाती है। सनसनाती हुई दिशा विशेष की ओर प्रचंड गति से दौड़ती है, अपने साथ लोहे की गोली और छर्रों को भी घसीटती ले जाती है, और जहाँ टकराती है वहाँ सफाया कर देती है। बिखरी हुई बारूद की निरर्थकता और उसकी संग्रहित शक्ति को दिशा विशेष में प्रयुक्त किए जाने की सार्थकता में कितना अंतर है, इसे सहज ही समझा जा सकता है। दूसरे उदाहरण से गुरुदेव यही बता रहे हैं कि कितना कंपोज्ड होना कितना ज़रूरी है। बिखरे हुए हैं, अगर सारी ऊर्जा है, सब कुछ है, लेकिन डिसिप्लिन नहीं है, बिखरे हुए हैं और उस ऊर्जा का कोई सदुपयोग नहीं कर पा रहे हैं, तो वो भी लाभ नहीं है उसका। सूर्य, एक और एग्जाम्पल गुरुदेव दे रहे हैं। सूर्य की किरणें सुविस्तृत क्षेत्र में बिखरी पड़ी रहती हैं। रोज ही सूर्य निकलता और अस्त होता। धूप की थोड़ी सी गर्मी रोशनी पैदा करने जितना काम ही कर पाती है, किंतु यदि उन किरणों के 1-2 इंच के बिखराव को अतिशी शीशे के द्वारा एक ही केंद्र पर केंद्रित कर दिया जाए तो देखते देखते आग जलने लगेगी, और उसे किसी बड़े जंगल में डाल दिया जाए तो दावानल बनकर भयंकर विनाश लीला प्रस्तुत कर सकती है। स्थूल शक्तियों की तरह सूक्ष्म शक्तियों का लाभ भी उन्हें एकत्रित करके एक दिशा विशेष में लगा देने से ही संभव हो सकता है। मस्तिष्क एक सशक्त बिजली घर है, इसमें निरंतर प्रचंड विद्युत प्रवाह उत्पन्न होता रहता है और उसके शक्तिशाली कंपन ऐसे ही अनंत आकाश में उड़ते बिखरते नष्ट होते रहते हैं।
यदि इस प्रवाह को केंद्रित करके किसी विशेष लक्ष्य पर नियोजित किया जा सके तो उसके आश्चर्यजनक परिणाम हो सकते हैं। एकाग्रता की चमत्कारी शक्ति कहीं भी देखी जा सकती है। सर्कस में एक से बढ़कर एक आश्चर्यजनक खेल होते हैं। उनमें शारीरिक शक्ति का उपयोग कम और एकाग्रता का अधिक होता है। एक पहिए की साइकिल से एक तार पर चलना, एक झूले से दूसरे पर उछल कर जाना, तश्तरियाँ तेजी से लगातार हाथ से उछालना और दूसरों से पकड़ना जैसे खेलों में एकाग्रता पूर्वक कुछ अंगों को सुधार लेने का अभ्यास ही कौतूहल उत्पन्न करता है। तो गुरुदेव बोल रहे हैं कि जैसे हमें बाहर शक्तियों को संग्रहित नहीं करना है और उनको यूटिलाइज करना है, केवल इकट्ठा नहीं करना, डायरेक्शन देनी है, चैनलाइज करना है, ऐसे ही जो सूक्ष्म शक्तियाँ हैं उनके साथ भी यही है कि आप जप और ध्यान करोगे, जब अनुभव स्तर पे आता है तो पता चलता है ऊर्जा इकट्ठी हो रही है। उस ऊर्जा का क्या करें, फीलिंग होती है एंड अनुभव पे आती है। तो गुरुदेव बोल रहे हैं उसको भी एक दिशा विशेष में लगाना है। तो जब इस यात्रा पे चलते जाते हैं तो मार्गदर्शन भी मिलता जाता है। द्रौपदी स्वयंवर में चक्र पर चढ़ी हुई नकली मछली की आँख को तीर से भेज देना विजेता होने की शर्त थी। द्रोणाचार्य उसका पूर्व अभ्यास अपने शिष्यों को करा चुके थे। निशाने पर तीर छोड़ने से पहले वे छात्रों से पूछते थे कि तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है। शिष्यगण मछली के आसपास का क्षेत्र और उसका पूरा शरीर दिखने की बात कहते। द्रोणाचार्य उनकी असफलता पहले ही घोषित कर देते थे। जब अर्जुन की बारी आई तो उसने प्रश्न के उत्तर में कहा, मुझे मात्र मछली की आँख ही दिखाई दिखती है, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं। गुरुदेव ने उनके सफल होने की पूर्व घोषणा कर दी और सचमुच वही स्वयंवर में मत्स्य वेद की शर्त पूरी कर द्रौपदी विवाह के अधिकारी बन सके। एकाग्रता की शक्ति असाधारण है। भौतिक प्रयोजनों में उसका चमत्कारी उपयोग नित्य ही देखा जाता है। बही खाता सही रखने और मिलान ठीक जोड़ने में एकाग्रता के अभ्यासी ही सफल होते हैं। अन्यथा सुशिक्षितों से भी पन्ने पर भूल होने और काट छाट करने की कठिनाई उत्पन्न होती रहती है। वैज्ञानिकों की यही विशेषता है कि वे अपने विषय में तन्मय हो जाते हैं और विचार समुद्र में गहरे गोते लगाकर नई नई खोज ढूंढ कर लाते हैं। तो कंसंट्रेशन की जो फोकस की जो शक्ति है वो बहुत ज़्यादा है और इतनी ज़्यादा है कि हम उसको सोच भी नहीं सकते जब तक हम प्रैक्टिस शुरू नहीं करते। हम बैठना तो शुरू करें तो ये सब अपने आप अनुभव में आ जाएगा जो गुरुदेव लिख रहे हैं। और इसीलिए गुरुदेव अलग अलग सिंपल एग्जाम्पल्स जो हमने कई बार सुने हैं, देखे हैं फिजिकल वर्ल्ड में, उन एग्जाम्पल्स के थ्रू हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अब गुरुदेव आगे एक और एग्जाम्पल दे रहे हैं। लोकमान्य तिलक के जीवन का एक संस्मरण प्रसिद्ध है। उनके अंगूठे का ऑपरेशन होना था। डॉक्टर ने दवा सुंघाकर बेहोश करने का प्रस्ताव रखा तो उन्होंने कहा, मैं गीता के अध्ययन में लगता हूँ, आप बेखटक ऑपरेशन कर लो। डॉक्टर को सब बहुत आश्चर्य हुआ जब उन्होंने बिना हिले डुले शांतिपूर्वक ऑपरेशन करा लिया। पूछने पर तिलक जी ने इतना ही कहा। तन्मयता इतनी प्रगाढ़ थी जिसमें ऑपरेशन की ओर ध्यान ही नहीं किया और दर्द का अनुभव भी नहीं हुआ। कहते हैं कि भृंग नाम का उड़ने वाला कीड़ा झिंगुर पकड़ लाता है और उसके सामने निरंतर गुंजन करता रहता है। उस गुंजन को सुनने और छवि देखते रहने में झिंगुर की मनस्थिति भृंग जैसी हो जाती है और वे अपने आप को भृंग समझने लगता है। अस्तु धीरे धीरे उसका शरीर ही भृंग रूप में बदल जाता है। कीट विज्ञानी इस किंवदंती पर संदेह कर सकते हैं, पर यह तथ्य सुनिश्चित है कि एकाग्रता पूर्वक जिस भी व्यक्ति, वस्तु या परिस्थिति का देर तक चिंतन करा जाए, मनुष्य की सत्ता उसी के ढांचे में ढलने लगती है। कितनी इम्पोर्टेंट ये लाइन है कि यह सुनिश्चित है कि एकाग्रता पूर्वक जिस भी व्यक्ति, वस्तु या परिस्थिति का देर तक चिंतन करा जाए, मनुष्य की सत्ता उसी के ढांचे में ढलने लगती है। यह सब इच्छा या अनिच्छा से किसी केंद्र बिंदु पर अपने चिंतन को केंद्रित करने का परिणाम है। तो अब हमें यहाँ अच्छे से पता है कि हमारा जो चिंतन है वो किस पे होना चाहिए केंद्रित। केवल अपने इष्ट पे, केवल गायत्री मंत्र पे, केवल सूर्य की, उगते हुए सूर्य पे हर समय चिंतन वही होना चाहिए, उसके अलावा कहीं जाना ही नहीं चाहिए। और जब नॉन स्टॉप उस दिशा में चिंतन होगा तो सब कुछ स्वयं ही ठीक हो जाएगा। यात्रा अपने आप ही बढ़ चढ़ेगी और सब कुछ बहुत सुंदर दिखाई देगा। इसी भाव से गुरुदेव माता जी से अनंत प्रार्थना कि हम सबके चिंतन को सही दिशा दें। सभी को प्रणाम।
हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।